हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल क्रेज ऑफ स्टडी। आज हम बीएड थर्ड सेमेस्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज का नेक्स्ट वीडियो देखेंगे। तो चलिए आइए शुरू करते हैं आज का हमारा वीडियो। पहला प्रश्न है, स्पोर्ट विशेषण के क्या लाभ हैं या उनके लाभ को समझाइए। इसका उत्तर है स्पोर्ट बोर्ड विशेषण के लाभ। स्पोर्ट विशेषण रणनीति निर्माण एवं विद्यालय प्रबंधन को प्रभावी बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह एक मजबूत उपकरण है। सफल विद्यालय प्रबंधन अपनी ताकत का निर्माण करते हैं, अपनी कमजोरियों को ठीक करते हैं और आंतरिक कमजोरियों और बाहरी खतरों से बचाते हैं। वे अपने समग्र प्रबंधकीय वातावरण पर नजर रखते हैं और प्रतिस्पर्धियों की तुलना में नए अवसरों को तेजी से पहचानते हैं। स्पोर्ट विश्लेषण निम्नलिखित तरीके से रणनीतिक योजना बनाने में मदद करता है। पहला है, यह रणनीति योजना के लिए सूचना का एक स्रोत है। दूसरा है, संगठन की ताकत बनाता है। तीसरा है, यह प्रबंधन की कमजोरियों को दूर करता है। चौथा है, अवसरों के प्रति अपनी प्रतिक्रिया को अधिकतम करे। पांचवा है, संगठन की धमकियों पर नियंत्रण रखे। छठवां है, यह प्रबंधन की मुख्य दक्षताओं की पहचान करने में मदद करता है। सातवां है, यह विद्यालय प्रबंधन में योजना के लिए उद्देश्यों की स्थापना में मदद करता है। आठवां है, यह भूत, वर्तमान और भविष्य के जानने में मदद करता है, जिससे अतीत और वर्तमान डेटा का उपयोग करके भविष्य की योजनाओं का चाक चौकबंद किया जा सके। दूसरा प्रश्न है, स्पोर्ट विश्लेषण का मूल्यांकन कैसे किया जा सकता है, समझाइए। इसका उत्तर है, स्पोर्ट विश्लेषण का मूल्यांकन। स्पोर्ट किसी संस्था के मूल्यांकन हेतु अनेक तरीके हैं, किंतु सबसे सरल तरीका है कि स्पोर्ट संबंधी एक प्रपत्र तैयार किया जाए तथा प्रत्येक सदस्य को उसमें संक्षेप में एक एक वाक्य में क्रमानुसार संख्या में सूचना देने हेतु कहा जाए। इस प्रकार की स्पोर्ट विश्लेषण प्रक्रिया में संस्थान अपने सामर्थ्य के प्रति एकाग्र होता है और कमियों को स्वीकार करता है, उन्हें दूर करके गुणवत्ता बढ़ाने के अवसरों पर दृष्टिपात करता है तथा मार्ग में आने वाली चुनौतियों व बाधाओं की खोज करके उन्हें दूर करने का प्रयास करता है। तीसरा प्रश्न है, स्पोर्ट विश्लेषण के रूप या प्रकार बताइए। उत्तर है, फ्रेजर 1997 का मानना है कि जब शिक्षण संस्थाओं का मूल्यांकन संपूर्ण गुणवत्ता के संदर्भ में किया जाता है, तब मूलभूत रूप से केंद्र का बिंदु छात्र रहता है। स्पोर्ट मूल्यांकन के 3 रूप माने जाते हैं। पहला है आंतरिक मूल्यांकन। इस मूल्यांकन में शिक्षक, कार्यालय कर्मचारी, अन्य स्टाफ के सदस्य, कार्यकारी सदस्य, पर्यवेक्षक स्टाफ आदि सदस्यों को सम्मिलित किया जाता है तथा उनमें प्राप्त सूचनाओं व तथ्यों को मूल्यांकन का आधार बनाया जाता है। दूसरा है वाह मूल्यांकन। वाह मूल्यांकन के तहत नियोक्ता, अन्य महाविद्यालय, करदाता तथा आम जनता को सम्मिलित किया जाता है तथा उनसे प्राप्त सूचनाओं व तथ्यों के आधार पर मूल्यांकन किया जाता है। तीसरा है आंतरिक व बाह्य मूल्यांकन। दोनों मूल्यांकन में छात्रों को सम्मिलित किया जाता है। इस प्रकार के मूल्यांकन में आंतरिक व बाह्य दोनों दृष्टि से विद्यार्थी का चयन महत्वपूर्ण माना गया है। आंतरिक रूप उनमें विद्यार्थियों को सम्मिलित किया जाता है जो उस समय पढ़ रहे होते हैं। वे वस्तु स्थिति की जानकारी प्रदान करते हैं तथा बाह्य रूप में वे विद्यार्थी होते हैं जो भविष्य में उस संस्था में पढ़ने के लिए आने वाले होते हैं। ऐसे विद्यार्थियों से उस संस्था की ख्याति, प्रतिष्ठा, आलोचना आदि के बारे में सूचना प्राप्त की जाती है। उपर्युक्त दोनों प्रकार के मूल्यांकन आंतरिक व बाह्य छात्रों की सूची बनाकर चयन करके इनके द्वारा दिए गए उत्तर ज्ञात करके हम अपने विद्यालय प्रबंधन या संस्था का मूल्यांकन कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आगे के बीएड थर्ड सेमेस्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज़ को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए।
थैंक यू।